स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चंस थे उसके बाद अब आज जो लेक्चर हमको करना है उस लेक्चर में हम इवेंट के बारे में देखेंगे। इवेंट क्या होते हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सैम्पल स्पेस इस सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और मैं ये बार बार कहना चाहूँगी कि डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप यदि लेक्चर्स देखेंगे तभी आप लोगों को सारा कुछ डाउट जो है वो क्लियर होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इवेंट के बारे में। तो इवेंट क्या होता है? अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सबसेट मतलब जो भी सैंपल स्पेस आता है। फॉर एग्जांपल यदि एक डाइस को आप रोल करते हैं, एग्जांपल ले लें, अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, तो इसका जो सैंपल स्पेस आता है वो आता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इवेंट क्या होगा? इवेंट आ जाएगा माने इस कोई ऐसी कंडीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाए गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, गेटिंग एन इवन नंबर। यदि इसमें एक इवन नंबर, ये क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा इसका सेट वो बना सबसेट बनाना है जिसमें इवन नंबर आए। तो मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2 4 6, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक इवेंट होगा। ये सैंपल स्पेस हुआ और ये एक इवेंट हो गया। ऐसे गेटिंग एन ऑड नंबर के लिए वो भी एक इवेंट होगा जिसमें 1 3 5 होगा। कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो इस सैंपल स्पेस का ही सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ से हट के नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो वहां पे 7 या 8 आ जाए, नहीं। जो इसमें नंबर्स या जो भी इसमें क्या बोलना चाहिए, क्वांटिटीज होंगी उसी से ही यहाँ पे आएंगी। उससे कम हो सकती है लेकिन उससे अलग नहीं हो सकती हैं। तो अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो गेटिंग एन इवन नंबर के लिए ये एक एग्जांपल हो सकता है, और एक हो सकता है गेटिंग एन ऑड नंबर के लिए जिसमें 1 3 5 आएगा। तो 1 3 5 भी सैंपल स्पेस का सबसेट ही होगा। ओके, तो ऐसे ही यदि अपन एक और इवेंट देख लेते हैं, जैसे ऑड का तो मैं बता दी, गेटिंग नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैंपल स्पेस का सबसेट हो सकता है, मतलब उसके बराबर तक भी उसमें क्वांटिटीज आ सकती हैं, बट उससे अलग कोई भी क्वांटिटी नहीं आएगी। तो ये भी एक इवेंट हो गया, ठीक है। अब अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब कि यदि कोई इवेंट ऐसा है जो होता, जैसे यहाँ पे यदि बोल दें गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो इसमें इवेंट अकर ही नहीं होगा, माने वो इवेंट होगा ही नहीं, है ना। और इसी में यदि, तो जैसे फॉर एग्जांपल है, इसी को ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 4 6 जो आया वो इसका सबसेट भी है, और इसको बोलेंगे अकरेंस ऑफ एन इवेंट। लेकिन यदि मैं एक ऐसा कोई इवेंट लेती हूं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो इसमें क्या होगा? अकर हैज नॉट, यहाँ पे अकरेंस हैजंट इवेंट, ठीक है। इसमें इवेंट होगा ही नहीं, इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। किस किस टाइप के, जब आप एक्सरसाइज 12.2 करेंगे है
टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, इसमें क्या होगा, यदि आप टॉस करते हैं मान लीजिए, तो या तो हेड आएगा, या दो कॉइन को यदि टॉस करते हैं तो या तो दोनों हेड आएगा, या एक हेड एक टेल आएगा, या एक टेल एक हेड आएगा, और या दोनों टेल आएगा। ठीक है, तो सिंपल इवेंट कहता है कि इसमें सेपरेट सेपरेट, मतलब कहने का मतलब है ये एक इवेंट, ये एक सिंपल इवेंट हो गया, यदि हेड टेल आ रहा है तो ये एक सिंपल इवेंट हो गया। इस तरीके से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सिंपल इवेंट बनेंगे। तो सिंपल इवेंट क्या होता है, हैज ओनली वन आउटकम, मतलब इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, हैज ओनली वन आउटकम, मतलब इसमें सिर्फ एक आउटकम आएगा, या तो ये हेड हेड हो जाएगा, या हेड टेल हो जाएगा, या टेल हेड हो जाएगा, या टेल टेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल इवेंट। अलग अलग इवेंट में ये अलग अलग इवेंट, या तो हेड हेड वाला इवेंट या हेड टेल वाला। अब दूसरा आ जाता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट इसका जस्ट उसका मोर देन वन आउटकम, मतलब इसमें एक से ज्यादा आउटकम आएंगे। कहने का मतलब है कि यदि मान लो दो डाइस को आप टॉस करते, दो कॉइन को यदि टॉस करते हो, तो इसका जो कंपाउंड इवेंट हेड हो सकता है, मतलब मोर देन वन आउटकम, मतलब ये हेड 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 टेल हो सकता है मोर देन, और दो से ज्यादा भी हो सकता है। अब आ जाते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का क्या मतलब होता है, श्योर इवेंट का मतलब ये होता है सैंपल स्पेस इटसेल्फ, मतलब सैंपल स्पेस इटसेल्फ। कहने का क्या मतलब है कि जो आप सैंपल स्पेस बनाते हो, यदि दो डाइस रोल कर रहे हैं, या दो कॉइन रोल कर रहे हैं, या एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो वो खुद सैंपल स्पेस होता है। कहने का मतलब है, यदि मान लीजिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक डाइस को रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है यदि एक इवेंट ऐसा लेते हैं हम कि इसको इस तरीके से समझेंगे, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। यदि इसमें एक इवेंट ऐसा लेते हैं कि गेटिंग a number less than 7, getting a natural number less than 7, तो आपको पता है इसमें जो भी ई ले लेते हो, मान लो इसको, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये श्योर इवेंट है, मतलब जो भी सैंपल स्पेस है वो इस इवेंट में आएगा ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल है तो दिस इज, तो चौथा है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यदि मान लीजिए एक डाइस को रोल करते हैं और उसमें सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है, और जो इवेंट ले ले वो ये ले ले, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि भाई डाइस में तो 6 ही वो होते हैं, 1 से लेके 6 तक ही नंबर होते हैं। तो यदि ये पूछ रहा है, ये इवेंट ऐसा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये होता है हमेशा नल सेट। नल सेट का क्या मतलब होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका रीजन वही है, क्योंकि जो आपका सैंपल स्पेस है, तो जो ये इवेंट बनेगा इसमें वो सैंपल स्पेस के नंबर्स या जो भी चीजें हैं वो होंगी ही नहीं, इसलिए इसको इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब उसके बाद आते हैं
अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा, अभी तक आपने टाइप्स ऑफ इवेंट देखा, आप देखेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट होता है, फर्स्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए गेटिंग एन ऑड नंबर, यदि आप किसी डाइस का ही एग्जांपल ले लेके मैं समझा रही हूँ, गेटिंग ऑड नंबर, तो गेटिंग ऑड नंबर क्या क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि कॉम्प्लीमेंट, ये यदि ई है सेट मान लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को इज डिनोटेड बाय ई डैश, ई सी, या फिर इसको किसी किसी बुक में ई बार से भी शो करता है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। अब हमेशा कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसका सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए। तो डाइस का एग्जांपल ये सैंपल स्पेस है, और ये ई जो है वो एक इवेंट है जिसमें गेटिंग एन ऑड नंबर है, तो ई डैश निकालेंगे। ई डैश का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। कहने का मतलब है इस तरीके से, यदि आप फिगर देखें, यदि ये ई सेट है तो ई में 1 3 5, ठीक है, तो 1 3 5 नहीं रहेगा, उसके अलावा जो नंबर है 2 4 6, तो ये वाला जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई रहेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई या ई डैश क्या हो जाएगा, 2 4 6। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको इवेंट ऐसा दिया है गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 5 है, तो यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट निकालना है तो उसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब सेकंड आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट में द इवेंट ए और बी। द इवेंट ए और बी, तो यदि आपने सेट की पढ़ाई अच्छे से की है क्लास 10th में, तो ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई इवेंट दिया है गेटिंग एन इवन नंबर, एंड यदि 2 इवेंट दिए हैं, एक है गेटिंग इवन नंबर, तो इसका क्या क्या आ जाएगा, 2 4 6, और बी है गेटिंग ऑड नंबर, ये एक इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर, तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 3 5। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा, ए और बी का क्या मतलब होगा, पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब यदि आप फिगर से देखना चाहें इस तरीके से, इसको मैं अलग अलग बना रही हूँ, एक साथ क्यों नहीं, क्योंकि ए के एलिमेंट अलग है, बी के अलग है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको इस तरीके से नहीं बना रही। ठीक है, तो ये 1 3 5 हो गया, और इधर सॉरी ये हो गया 2 4 6, और ये 1 3 5। तो सारे एलिमेंट ए और बी के, ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं इवेंट ए और बी। अब थर्ड आता है ए एंड बी, द इवेंट ए एंड बी। तो इसमें यदि कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गेटिंग इवन नंबर एंड गेटिंग मल्टीपल ऑफ, हाँ, यदि मान लीजिए ए को इस तरह से लिखते हैं, ए वैसे गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर, और बी को लिख सकते हैं गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो ए का तो 2 4 6 आ जाएगा, और बी का क्या आ जाएगा, 3 एंड 6। तब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो तो सिर्फ क्या आएगा, 6 आएगा। और इसको यदि फिगर से समझना चाहें तो ये ए है, बी 2 4 6 एंड 3,
तो ये जो होगा सिर्फ ये इनके इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव, हाँ इसके पहले ये देख लेते हैं कि द इवेंट ए बट नॉट बी, फोर्थ इसमें आ जाएगा द इवेंट ए बट नॉट बी। कहने का मतलब है कि जो ए में तो है पर बी में नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि ए में है 1 2 3 4 और बी में है 2 3 6, 2 3 6, तो इसको शो करेंगे a माइनस बी, मतलब जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो कौन कौन सा है जो a में है लेकिन b में नहीं है? 1 और 4, ठीक है, 1 और 4। सिमिलरली यदि b माइनस है, मतलब जो b में हो लेकिन a में ना हो, तो सिर्फ इसमें 6 आ जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी यदि आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो इस तरीके से ड्रॉ होगा a और ठीक है, तो 2 3 6 1 4, तो ये वाला जो होगा a और b में a माइनस बी और b माइनस a करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। अब पांचवा आता है कि एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इसका क्या मतलब होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का, एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि जिसमें ए यूनियन, मतलब ए और ए यूनियन बी यदि आप निकालते हो तो वो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। कहने का मतलब है यदि ए में कोई वैल्यू दी हुई है 135, बी में दिया हुआ है 246, सी में दिया हुआ है 1345, और डी में दिया हुआ है 236। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या, कौन कहलाएंगे? जब उन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो वो हमको सैंपल स्पेस मिले, तब वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे यदि आप ए यूनियन बी निकालते हो तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये किसके इक्वल है? सैंपल स्पेस के इक्वल है। इसका मतलब ए यूनियन बी इज एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। सिमिलरली और कौन कौन से एग्जॉस्टिव इवेंट हो सकते हैं इसमें? ए यूनियन बी हो गया, और यहाँ पे बी यूनियन सी भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यस, बी यूनियन सी इज एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर ए यूनियन सी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 मिसिंग है और 6 मिसिंग है। सी यूनियन डी 1 2 3 4 5, हाँ सी यूनियन डी भी हो जाएगा। सी यूनियन डी इज ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी यदि आप इवेंट देख रहे हैं, दो इवेंट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोई एक एटलीस्ट वन ऐसा होगा जो एग्जॉस्टिव इवेंट होगा यदि उसको यूनियन निकालेंगे तो, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही। अब 6 आ जाता है इसमें, ये सब अलजेब्रा ऑफ इवेंट है। 6 आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका ये मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब ए इंटरसेक्शन बी के आ जाए, एक नल सेट आ जाए, मतलब ए और बी दोनों का कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता है आपस में, तो वो क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। तो ऑल सिंपल
ऑल सिंपल इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिंपल जो इवेंट होते हैं उसमें एक एक ओनली वन आउटकम होता है, ठीक है, और वो रिपीट नहीं होता है। तो ओनली वन आउटकम होता है, इसका ये मतलब है कि वहां पे जो है जब दो इवेंट का यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन यानी ए एंड बी इस तरीके से लेंगे, तो उसमें क्या आएगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए उस केस में इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट करेंगे। अच्छा, अब इतना हम समझ गए हैं। इसके बाद कुछ डाउट्स जो है जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो इसमें यदि कुछ डाउट होगा भी तो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम ML अग्रवाल। और ML अग्रवाल आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नई बुक है तो मैं क्वेश्चंस ऊपर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.2 में। 12.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ML अग्रवाल, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट अपन कल लेक्चर में अभी लेक्चर में देख चुके हैं। इम्पॉसिबल इवेंट यानी क्या होता है, जिसमें नल सेट हो जाए, माने उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट का? इम्पॉसिबल इवेंट है गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा यदि एक डाइस को रोल करते हैं और यदि उसमें जो नंबर्स आए वो ग्रेटर देन 6 आए, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया है कि इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में गिव एन एग्जांपल ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट माने वही जिसमें श्योर है कि जब कोई इवेंट ऐसा हो जिसमें श्योर हो कि वो सैंपल स्पेस में से ही होगा, तो वो क्या कहलाता है, श्योर इवेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि सैंपल स्पेस में डाइस को रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल इवेंट सैंपल स्पेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यदि उसमें ये बोला जाए एक इवेंट ऐसा हो गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो वो एक श्योर इवेंट होगा ही, मतलब कोई भी नंबर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, लेकिन वो लेस देन 7 होगा ही, तो ये हो गया श्योर इवेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अ कॉइन इज टॉस्ड, राइट इट्स सैंपल स्पेस एंड ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉइन को रोल करते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा, पहली पॉसिबिलिटी होगी हेड या टेल आएगा, दूसरी है ना हेड आएगा या सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में आएगा या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ऑल पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे, जैसा मैं प्रीवियसली समझा चुकी हूँ, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हेड टेल में से कुछ भी ना आए, या तो हेड आए या टेल आए, या दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही, है ना। तो ये जो इसका बनेगा, या तो हेड टेल में से कुछ आएगा, या हेड आएगा, या फिर दोनों नहीं आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है इवेंट्स की। लेकिन क्योंकि पता है कि दोनों में से कुछ नहीं आना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो 5 हो जाएगा। हेड या टेल में से कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हो गया ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस इफ ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक डाइस को रोल कर रहा है, तो ए जो इवेंट है उसमें ये आ रहा है
गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो गेटिंग अ प्राइम नंबर मतलब आ सकता है 2, 3, 5। और बी एक इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब ये आ जाएगा 1, 3, 5। तो आपको क्वेश्चन बोला है राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी। तो फर्स्ट आपको निकालना है ए और बी, क्या मतलब हुआ ए यूनियन बी। और दूसरा निकालना है ए एंड बी, सेकेंड निकाला है ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। और थर्ड निकालना है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब ए माइनस बी निकालना है। और फोर्थ निकालना है आपको नॉट ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपको निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ए है ऐसा इवेंट है जिसमें प्राइम नंबर आएंगे और बी ऐसा इवेंट है जिसमें ऑड नंबर आएंगे। तो ए यूनियन बी, तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 5। अब आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में है 3, 5। अब ए माइनस बी, यानी ए में है लेकिन बी में ना हो, क्या है ए में लेकिन बी में नहीं है 2। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक डाइस को जब रोल करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब आप ऐसे बनाओगे डायग्राम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, तो ए में क्या है 2, 3, 5, दिस इज ए। और तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, बाकी नंबर 1, 4, 5, 6। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, नॉट ए, जो ए में नहीं है, तो ये 5 नहीं आएगा, 1, 4 एंड 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, बोला है A coin and a dice are tossed। एक कॉइन और एक डाइस को टॉस कर रहे हैं। Describe the sample space and the following events। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लें। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक डाइस को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो H के साथ 1 आ जाए, या H के साथ 2 आ जाए, या H के साथ 3 आ जाए, या H के साथ 4 आ जाए, या H के साथ 5 आ जाए, या H के साथ 6 आ जाए। सिमिलरली टेल के साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ये तो हुई सैंपल स्पेस की बात। ठीक है, अब उसके बाद बोला है फर्स्ट कंडीशन जो दी है, इवेंट दिया हुआ है ए गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। ठीक है, ए जो है क्या आ रहा है, गेटिंग अ हेड एंड इवन नंबर। ठीक है, ए जो है गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर, बी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी जो है गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये 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 ये, ठीक है, ये आ गया बी। अब सी जो बोल रहा है गेटिंग ए टेल एंड एन ऑड नंबर, T1, T3 एंड T5। उसके बाद बोल रहा है गेटिंग अ हेड और अ टेल। तो गेटिंग अ हेड और अ टेल मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन डाइस के साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो पूरा एस और डी सेम आ जाएगा। हेड आए, है ना, हेड आए या टेल आए, ये तो हो गए इवेंट की बात। ठीक है, अब उसके बाद अब इसमें जो कंडीशंस दी हैं, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसमें ए इंटरसेक्शन बी या जो भी दो सेट के बीच में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछ रहा है वो फाई या नल सेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है फर्स्ट कि आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ए एंड बी नो, क्योंकि S2, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू H2 आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि आर A एंड C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? A एंड C, यस, तो जो B का आंसर आएगा यस, बिकॉज A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट आ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी में बोला है गेटिंग ए टेल, सॉरी, आर ए एंड सी एग्जॉस्टिव? आर ए एंड सी एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव में क्या होना चाहिए? जिसमें जब उसको आप ए यूनियन बी लें तो एक वो सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो आपको पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में ए एंड सी, वेयर दिस इज ए एंड दिस इज सी, तो यहाँ पे भी नो, बिकॉज A union C is not equal to sample space। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, आर ए एंड डी एग्जॉस्टिव? A and D, where is A and D? ये एग्जॉस्टिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A and D एग्जॉस्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस होना चाहिए। तो यस, बिकॉज ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ये इज इक्वल टू एस, ए इंटरसेक्शन डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 तक कहीं कोई डाउट नहीं होगा, एग्जॉस्टिव है या नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि सारी जो वर्ड्स हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इस तरीके का यदि इवेंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे एग्जॉस्टिव में यदि आप उसका यूनियन करते हैं तो क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस आना चाहिए। वैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होती है? यदि उसका इंटरसेक्शन ए एंड बी लेते हैं तो उसका जो वो एक नल सेट आना चाहिए, तब आप प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? 2 डाइसेस आर थ्रोन। दो डाइस है, थ्रोन है। इफ ई इज द इवेंट, बोथ डाइस कम अप विथ सेम नंबर। मतलब ई इवेंट हो रहा है जब दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है एंड एफ इज द इवेंट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द डाइस on the two dice is odd, product of two number। मतलब f हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 1 1 का प्रोडक्ट 1 होगा, 1 3 का प्रोडक्ट 1 3 होगा, 1 5 का प्रोडक्ट, है ना। अब उसके बाद 2 1 का हो नहीं सकता, 3 1 का हो सकता है, 3 3 का हो सकता है, और 3 5 का हो सकता है, 4 का नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे 5 1 का हो सकता है, 5 2 का नहीं, 5 3 का हो सकता है, और 5 5 का हो सकता है। माने ये ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों डाइस में सेम नंबर है, तो ये पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे। और एफ ऐसा सेट है जिसमें दोनों का प्रोडक्ट, दोनों डाइस में जो नंबर आ रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो 1 × 1 1, 1 3 3, 1 5 5, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3 5 5।
तो अब जो आ रहा है अब आपको पूछ रहा है ई में क्या आएगा, एफ में क्या आएगा। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और थर्ड पूछ रहा है ई और एफ। थर्ड हो गया ई, थर्ड हो गया ई और एफ, और एफ या ई यूनियन एफ। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, रिपीट नहीं होना चाहिए, 6 6, उसके बाद ये आ गया 1 3, फिर 1 5, फिर 3 1, 3 3 ऑलरेडी आ चुका है, 3 5 5 1 है 5 3। तो ये आ गया ई और एफ। अब पूछ रहा है ई एंड एफ। ई एंड एफ मतलब आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। आ जाता है ई इंटरसेक्शन एफ में। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो ई और एफ दोनों में होगा, तो सिर्फ क्या आएगा, 1 1 3 3 और 5 5। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ में। अब फोर्थ वाली जो कंडीशन है कि ई बट नॉट एफ, मतलब फिफ्थ वाली जो कंडीशन फोर्थ थी, ई बट नॉट एफ मतलब ई माइनस एफ। तो ई बट नॉट एफ तो क्या आएगा, 2 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। ठीक है, जो ई में है लेकिन एफ में नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 6 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, 2 persons are selected. Describe the sample space of the experiment. If is the event in which 1 man and 1 woman are selected, then which are the cases favorable to E? मतलब एक ग्रुप है जिसमें 2 मैन और 3 वुमेन है। मतलब ये एक ग्रुप है, इसमें 2 मैन है और 3 वुमेन है। इसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो आपको बताना है कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, या तो दोनों ही मैन हो जाए, या एक मैन एक वुमेन, ठीक है, और दूसरा हो जाता है M2 या दोनों ही औरतें हो जाए। कहने का मतलब क्या है, इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, 2 आदमी और 3 औरतें का एक ग्रुप है जिसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो हो सकता है वो दोनों ही आदमी हो, जिसमें एक आदमी एक औरत इस तरीके से बने, और एक दूसरा आदमी हो, तब क्या सिलेक्शन होगा, या दोनों ही औरतें हो। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सैंपल स्पेस। अब बोल रहा है कि ये तो बन गया सैंपल है। अब इफ ई इज द इवेंट इन विच 1 मैन एंड 1 वुमेन आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो ई एक कंडीशन इवेंट बन रहा है जिसमें एक आदमी और एक औरत को सेलेक्ट करना है। तो ये पहला आदमी, और इस तरीके से, या फिर एक आदमी और इस तरीके से, ये क्या बन गया इसका फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि
two dices are rolled. Let A and B and C be the event of getting a sum of 2, 3 and 4 respectively. ठीक है, सबसे पहले दो डाइस को रोल कर रहे हैं, तो A, B, C जो इवेंट है उसमें दोनों का सम क्या क्या आना चाहिए? 2, 3 एंड 4. A, B, C तीन इवेंट है, जिसमें A में जो होता है दोनों डाइस के जो नंबर्स हैं उनका सम क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए. ये इसी कंडीशन में सम 2 आएगा और किसी कंडीशन में सम 2 आएगा ही नहीं. ठीक है. और B में 3 आना चाहिए, मतलब 1, 2 हो सकता है और 2, 1 हो सकता है. और इसमें 4 आना चाहिए, तो ये 1, 3 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है. ठीक है. तो अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो तीन इवेंट आ गए. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्या पूछ रहे हैं? पहला बोल रहा है कि इज इवेंट ए सिंपल? इज इवेंट ए इज सिंपल? क्योंकि क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जिसमें कोई भी एक इवेंट आता है. तो यहाँ पे सही बात है, सिर्फ एक ही इवेंट आ रहा है, तो यस. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें कि इज इवेंट बी सिंपल? नो. क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 1 आउटकम है. सिंपल इवेंट की डेफिनेशन होती है एटलीस्ट 1 आउटकम, है ना. और कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन होती है मोर देन 1 आउटकम. तो यहाँ पे सिंपल इवेंट भी नहीं है. अब सी और क्या बोल रहा है? इज इवेंट सी कंपाउंड? इज यस. क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 1 आउटकम है. और फोर्थ क्या बोल रहा है? आर इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो फोर्थ जो बोल रहा है ए एंड बी, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होती है कंडीशन? ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट. कोई भी कॉमन नहीं है. ठीक है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 9 में है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रंस आर सेलेक्टेड एज रैंडम. डिस्क्राइब द इवेंट्स. ठीक है. मतलब 9 क्वेश्चन में सब एक ही जैसा है, बस आपको यदि 2 बॉयज B1, B2, G1, G2 और G3. ठीक है. एक ग्रुप है जिसमें 2 बॉयज और 3 गर्ल्स है. 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है. डिस्क्राइब द इवेंट. तो इसमें ए जो बोला है इवेंट क्या बोल रहा है? ए बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स. बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर, मतलब G1, G2 हो जाएगा, G2 और G1, G3. ठीक है. अब आ रहा है बी. द सेलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. बी जो है एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए. ठीक है. मतलब पहला बॉय पहले बॉय के साथ सबको जोड़ दो और दूसरे बॉय के साथ सबको जोड़ दो. तो इस तरीके से एटलीस्ट कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. और सी जो आ रहा है वो आ रहा है एटलीस्ट 1 बॉय इज सेलेक्टेड. मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 बॉय इज सेलेक्टेड. तो B1, G1, B1, G2, B1, G3, B2, G1, ये तो आएगा ही, B2, G2 और B3, G3 और B1, B2 तो आएगा ही. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 तो हो सकता है दोनों जो है वो बॉयज ही हो जाए. अब आ जाते हैं. अब ये तो हो गए इवेंट. अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जिसमें न इंटरसेक्शन यदि करते हैं, ए एंड बी लेते हैं, तो वो तो ए एंड बी
यहाँ पे आप देखेंगे कि A and B is equal to 5 आ रहा है, ठीक है। और कहीं 5 आ रहा है क्या? यस, A इंटरसेक्शन C इज ऑल्सो 5, ठीक है। और B इंटरसेक्शन C नो, तो A इंटरसेक्शन B इज 5 एंड A इंटरसेक्शन C इज 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 ये तो ये दोनों जो है A एंड B एंड A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग आगे का जो भी है एक्सरसाइज 12.3 वो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके, बाय।